गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, इसके टॉपिक के नाम को समझना पड़ेगा। इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मतलब के बारे में आएंगे तो अर्थमेटिक का मतलब होता है इक्वेशन, एंड प्रोग्रेशन एक जो वर्ड है वो बना है आपके प्रोग्रेस से, यानी तरक्की से, चीज़ों का बढ़ना, कम होना, आगे बढ़ना, पीछे बढ़ना। जब भी हम किसी इक्वेशन में कोई वैल्यू डालते हैं तो हमें कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलता है। तो जब हम पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस करते हैं या फिर दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू जो माइनस करते हैं उसका जो डिफरेंस है वही डिफरेंस सेम होना चाहिए जब हम तीसरी वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस करेंगे, तब वो एक अर्थमेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसका ज़्यादा अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकूंगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन थी, उसको हमने पहले बार जो वैल्यू रखी उससे हमें आंसर मिल गया 2। जब हमने बढ़ाकर सेकेंड टाइम उसमें वैल्यू रखी तो उसका आंसर हमें मिला 4। तीसरी बार जब मैंने उसको बढ़ाकर 4 आगे रखा तो 6, नेक्स्ट टाइम 8। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, जब मैंने 4 में से 2 को माइनस किया, यानी सेकेंड जो हमारा आंसर आया उसमें से फर्स्ट आंसर को माइनस किया तो मेरा आंसर आया 2, यानी दोनों का डिफरेंस मेरे पास क्या आया 2। अब इसी तरीके से मैंने थर्ड में से सेकेंड को माइनस किया तब भी मेरा आंसर क्या आया 2। इसी तरीके से मैंने फोर्थ में से थर्ड को माइनस किया तब भी मेरा आंसर 2 आया, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो बिल्कुल कॉमन आ रहा है, इक्वल डिफरेंस आ रहा है। तो हम इस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं, इस सीरीज को क्या बोल सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग में जब जो एक टेक्निकल वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें ये पहला वर्ड है, इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट टर्म। पहला जो नंबर आएगा इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट टर्म, और इसको मैं डिनोट करूँगा स्मॉल a से। ओके, अब इन सब के बीच में जो एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ये जो इक्वल जो डिफरेंस आ रहा है, इसको मैं बोलूँगा कॉमन डिफरेंस। और इसको मैं हमेशा डिनोट किससे करूँगा, d से डिनोट करूँगा, स्मॉल d से। अब उसके बाद देखिए हर एक टर्म 2, 4, 6, 8 इनको हम बोलेंगे टर्म्स, और ये अपने आप में क्या है, एक सीरीज है। अब देखिए दो तरह की सीरीज होती है। पहली है हम पहली फाइनाइट सीरीज लेते हैं, फाइनाइट सीरीज। जैसा कि नाम बता रहा है, आप फाइनाइट का मतलब समझ ही गए होंगे, ऐसी गिनती जिसको हम गिन सकें। जब हम टर्म्स को गिन सकते हैं, एक सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स हैं उनको हम गिन सकते हैं, तो उस सीरीज को हम बोलते हैं फाइनाइट सीरीज। या फिर जिसकी आखिरी टर्म, अगर हम दूसरी भाषा में कहना चाहें तो जिसकी लास्ट टर्म हमें पता है, उस सीरीज को हम बोलेंगे फाइनाइट सीरीज। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक सीरीज लेता हूं, मान लीजिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये मेरी एक सीरीज है। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मैंने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो आंसर आया 3। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किया तो आंसर क्या आया 3। 12 में से 9 को माइनस किया तो आंसर क्या आया 3। 15 में से 12 को माइनस किया 3। 18 में से 15 को माइनस किया 3। मतलब जब मैंने सारी टर्म्स में से डिफरेंस करके चेक किया तो सबका आंसर क्या आया 3, जो कि कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये जो सीरीज है हमारी, जो सीरीज है ये मेरी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। पहली चीज तो हमें ये समझ में आई। अब दूसरी हमें ये देखना है कि हम बात कर रहे थे फाइनाइट सीरीज की, तो इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स हैं। मैं उंगलियों पे गिन पा रहा हूं, मुझे पता है कितनी टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, कितनी है 6, इसको मैं गिन पा रहा हूं तो इसलिए, और मुझे इसकी लास्ट टर्म भी पता है क्या है 18। तो ये क्या होगी, मेरी एपी हो गई, और कौन सी सीरीज हो गई, फाइनाइट सीरीज हो गई। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा लूं तो इसकी दूसरे टाइप की सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज। जैसा कि नाम डिनोट कर रहा है, इनफाइनाइट,
मतलब आप उसको गिन नहीं सकते। आप उसमें कितनी टर्म्स हैं, आप उसको पहली भाषा में बोलना चाहें तो कितनी टर्म्स हैं आप नहीं गिन सकते। दूसरी चीज़, अगर आप दूसरी भाषा में कहना चाहें तो उसका जो लास्ट टर्म है वो हमें पता नहीं होता। जैसे कि अगर मैं मैं कोई एक सीरीज़ लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 4, 8, 12, 16, 18 एंड 20, 4, 8, 16, ये 20 नहीं होगा, ये 20 होगा, 24 एंड डैश डैश डैश। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम इनफाइनाइट सीरीज़ को जब डिनोट करते हैं तो स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स लिखने के बाद हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये हमारा एक तरह से नोटिफिकेशन हो गया कि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है जो रुक नहीं रही है। दूसरा, इसका मतलब हमने क्या देखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 डैश, मतलब 6 टर्म्स तक मैंने गिना। उसके बाद वो बोल रहा है कि आगे भी टर्म्स है पर मैं गिन नहीं पा रहा हूँ, इनफाइनाइट है और इसका लास्ट टर्म मुझे नहीं पता, तो ये सीरीज़ मेरी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज। अब देखिए, अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ कि क्या रियल में एपी है कि नहीं है, तो देखिए हमने हमारा वही प्रोसेस, 8 में से 4 माइनस किया, आंसर आया 4, 12 में से 8 किया 4, 16 में से 4 किया, 16 में से 12 किया 4। आप नॉर्मली देख ही पा रहे हैं कि ये 4 का टेबल है, 4 4, सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट आ रही है। इसके आगे की टर्म्स अगर आप निकाल सकते हैं या फिर आपको मिलेगी तब उनका डिफरेंस भी क्या आएगा, 4। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सीरीज भी हो गई और ये एक एपी भी हो गई। नेक्स्ट टर्म, मान यहाँ तक तो आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बेसिकली हम जब इनफाइनाइट सीरीज में चले जाएं तो ये सीरीज में हमें पता है कि इसका कोई एंड नहीं है, हमारे पास इसकी लास्ट डिजिट भी नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे नंबर तक अगर मैं आपसे पूछूं, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि छठे नंबर तक में आपसे फोर्थ टर्म कौन सी है, तो आप क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, फोर्थ टर्म कौन सी है, 16। मैं आपसे पूछता हूँ सिक्स्थ टर्म कौन सी है, सॉरी, देन 24। पर इसके आगे की टर्म आप कैसे बता सकते हैं, तो इसके आगे की टर्म अगर मैं आपसे बोलूँगी इस सीरीज में 15th टर्म या फिर 50th टर्म कौन सी है, या फिर मैं बोलूँ कि 1000th टर्म कौन सी है, तो आप नहीं बता पाएंगे। या इस जगह पे तो हमें ये दिख रहा है कि बाकायदा ये 4 का टेबल है, तो हम फिर भी कर सकते हैं। पर कुछ सीरीज ऐसी आती है जिनमें डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे किसी में कॉमन डिफरेंस 15 का है, किसी में 23 का है, किसी में 18 का है, किसी में 77 का डिफरेंस है, तो वहाँ पे आप कैलकुलेशन आप इस तरीके से गिनकर नहीं बता पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है वो है a + n-1 × t = an। अब यहाँ पे आपको पहले नोटिफिकेशन समझने पड़ेंगे। ए हमारी फर्स्ट टर्म है, आपको कोई भी सीरीज़ दी हुई हो उसमें जो पहला टर्म दिया होगा वही वैल्यू ए की होगी। जैसे अगर मैं इस सीरीज़ में आऊँ तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्म कौन सी है, 2, यानी मेरी ए की वैल्यू क्या है, 2। मैं इस तरफ आऊँ तो मेरी इस सीरीज़ की पहली टर्म क्या है, 3, यानी फर्स्ट टर्म मेरी ए की वैल्यू क्या हो गई, 3। मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरी फर्स्ट टर्म 4, यानी मेरी ए की वैल्यू क्या हो गई, 4। नेक्स्ट, ये मेरा है कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस जिसको हम यहाँ पे मैंने आपको बताया था डी से डिनोट कर रहे हैं। अगर हम इस सीरीज में आए तो इन सब के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 2, यानी इस सीरीज के लिए डी की वैल्यू क्या हो गई, 2। अगर मैं इस सीरीज में आता हूँ तो डी की वैल्यू क्या हो गई, 3, क्योंकि सारे टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। इसी तरीके से अगर मैं इस सीरीज में आऊँ तो सारे कॉमन डिफरेंस क्या है, 4, यानी डी की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 4। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टर्म आता है एन। एन जो टर्म आपसे पूछी गई है, मैं अगर मान लीजिए मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ 6th टर्म बताइए आप, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो यहाँ पे तो आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी n की वैल्यू यानी 24। 6th टर्म कौन सी है, 24। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 15th टर्म बताइए, तो n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 15। मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे 50th टर्म बता दीजिए, 50वीं टर्म, तो मैं बोलूँगा इसको n की वैल्यू हो जाएगी 50। नाउ आपको इसमें एक चीज़ और दिख रही है, an। तो an क्या है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ 6th टर्म में आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 6th टर्म क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th टर्म कौन सी है, 24। तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24। अब इसी तरीके से मैंने आपसे 15th टर्म पूछी और 50th यानी 50वीं टर्म पूछी,
वो आपको नहीं पता तो वो आपको किस फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी, इस फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी।